स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी थी वाया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए रिडक्शन ऑफ एस्टर्स को स्टडी करेंगे। तो देखो भाई, जो आज मैं आपके लिए फर्स्ट मेथड लेके आया हूँ ना, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है ब्लैंक रिडक्शन। देखो, ये इसका जो फर्स्ट नेम है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन काफी टफ है, तो मैं अब इसे ब्लैंक रिडक्शन के नाम से बोलूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे होता क्या है ना, जब आप किसी भी एस्टर को क्या करते हो भाई, सोडियम के साथ और एक इथेनॉलिक सॉल्वेंट में, एक अल्कोहलिक सॉल्वेंट में यहाँ पे रिफ्लक्स करते हो ना, रिफ्लक्सिंग कंडीशन पे ये क्या देता है जी, दो अल्कोहल्स का आपको क्या देता है, यहाँ पे दो अल्कोहल्स का आपको क्या दे देगा, ये मिक्सचर दे देगा। अब देखो जी, यहाँ पे इसने किसको, यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे आप, इथाइल 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलोगे आप, इथाइल ब्यूटेनोएट बोलोगे, ब्यूटेनोएट। देखो, जब आपने ब्यूटेनोएट यहां पे आपने देखो जी, इथाइल ब्यूटेनोएट को जब सोडियम इन रिफ्लक्सिंग अल्कोहल में या रिफ्लक्सिंग कंडीशन में इथेनॉल के साथ यहाँ पे हीट किया है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हुआ है, एक तो आपका यहाँ पे ब्यूटेनॉल जनरेट हुआ है, ब्यूटेनॉल आपका जनरेट हो गया। अब देखो, ये ब्यूटेनॉल कहाँ से है, ये इस असाइल पार्ट से जनरेट हुआ है। और दूसरा आपका कहाँ, ये यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है जी, इथेनॉल जनरेट हुआ है। ये इथेनॉल कहाँ से आया होगा, पक्का ही इस अल्कोक्साइड पार्ट से जनरेट हुआ होगा। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आप ब्लैंक रिडक्शन करोगे, ब्लैंक रिडक्शन में होता क्या है, आप क्या करते हो जी, एक एस्टर को किसके साथ, सोडियम के साथ रिफ्लक्स करते हो इन अल्कोहलिक सॉल्वेंट। तो देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या रहता है आपका, अल्कोहल आपका सॉल्वेंट रहता है, और यहाँ पे रिफ्लक्स करते हो आप इस एस्टर को किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। जब आप सोडियम मेटल के साथ इन्हें रिफ्लक्स करते हो ना, वहां पे आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन होता है। अब देखो, ये मिक्सचर एक्चुअली जनरेट कैसे हो रहा है, एक बार आपको ये समझना पड़ेगा जी। ये आपका एक्चुअली यहाँ पे जनरेट कैसे हो रहा है, ये आपको एक बार समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पे इसके जनरेट होने की यहाँ पे मेन वजह क्या है ना, कि एक अल्कोहल तो आपका इस असाइल पार्ट से जनरेट हो रहा होगा पक्का ही, एक तो आपका इस पार्ट का रिडक्शन होकर जनरेट हो रहा होगा, और दूसरा अल्कोहल आपका क्या हो रहा होगा, इसके इस अल्कोक्साइड पार्ट के डी प्रोटेक्शन से यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। बोल दो यार एक बार, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है जी, इथाइल ब्यूटेनोएट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इथाइल ब्यूटेनोएट। तो देखो, यहां से मेरे को क्या मिला, ब्यूटेनॉल मिला। ये ब्यूटेनॉल कहां से आया, ये इस असाइल पार्ट से आपको मिला है। ये कहां से, ये ब्यूटेनॉल कहां से आया है जी, ये ब्यूटेनॉल आपको इस असाइल पार्ट के रिडक्शन से मिला है। और ये आपका इथॉक्साइड आयन किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला जी, यहाँ पे ब्यूटेनॉल मिला और इथॉक्साइड आपको क्या मिल गया, इथेनॉल का मिक्सचर मिला। लेकिन यहाँ पे देखो, हमने कितना वाइजली अपना सॉल्वेंट यूज किया था, हमने यहाँ पे सॉल्वेंट भी क्या लिया था जी, इथेनॉल आपका सॉल्वेंट लिया था। तो कुल मिला के यहाँ पे सॉल्वेंट जनरेट हुआ और आपका क्या हुआ जी, एक प्रोडक्ट आपका यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। अब देखो, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो, यहाँ पे आप किसको रिफ्लक्स कर रहे हो, यहाँ पे पहले तो ये देखो, आप सोडियम को रिफ्लक्स कर रहे हो, सोडियम को इसका मतलब हीट दे रहे हो। और आपको पता है कि एल्कली मेटल्स की क्या रहती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम रहती है। तो सोडियम आपका क्या कर देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और किस में चले जाएगा, सोडियम +1 में। अब देखो जी, ये इलेक्ट्रॉन जो आपका रिलीज हुआ है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफर होता है आपके RCOOR बॉन्ड में। अब देखो जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो तरीके से एक्सेप्ट हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके से एक्सेप्ट हो सकता है। एक तो देखो, आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ कुछ इस तरीके से, RCO- और यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो, और यहाँ पे आपका OR आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अगर आप इस पोजीशन पे एक्सेप्ट कराओगे, तो देखो आपका क्या जनरेट होगा, RO-, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा जी, रेडिकल। क्योंकि देखो, आपका कार्बोकैटायन क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो पक्का ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का रेडिकल जनरेट होता हुआ दिखेगा। बोल दो यार एक बार, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसको R1 लिख लो, इसको R1 लिख लो, और इसको R1 लिख लो भाई। तो कुछ इस तरीके का रेडिकल आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाए, तो आपका निगेटिव चार्ज क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। और देखो भाई, RO रेडिकल यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, यहां पे आ गया OR1। अब देखो जी, कभी भी आपका रेडिकल अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे आ रहा है ना, तो वो वाली जो आपकी फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी जी, आपकी
अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पे आ गई आपकी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे आ गई है। जिस तरीके से हम बोला करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम के ऊपर आता है ना, तो वहां पे क्या होती है, अनस्टेबिलाईजेशन आती है। अनस्टेबिलाईजेशन आने की मेन वजह क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपने क्या क्रिएट कर दी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। उसी तरीके से यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए था इस ऑक्सीजन को, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट कर दी हमने। इसका मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कर दी जी, जनरेट कर दिया। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपने जनरेट कर दी ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, अनस्टेबिलाईजेशन। तो ये जो स्टेट आपकी क्या है, अनस्टेबल है। और देखो यहां नीचे देखो, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक तो क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, और उसके ऊपर रेडिकल कहां पे आ रहा है, जस्ट नेक्स्ट टू हेटेरो एटम। जब भी आपका क्या रहता है, कोई भी रेडिकल किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी के भी नेक्स्ट पोजीशन पे हो, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए बस। अगर देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका रेडिकल आया था ना, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन इसके नेक्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों ही टाइप के ग्रुप क्या करते हैं, इन रेडिकल्स को क्या करते हैं जी, स्टेबिलाईज करते हैं। तो ये वाला जो रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ ना, ये कैसा है जी, स्टेबल रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो गया, स्टेबल रेडिकल। तो अब देखो इन दोनों में देखो, ये वाला फॉर्म होगा या ये वाला फॉर्म होगा, पक्का ही स्टेबल वाला फॉर्म होगा। अब देखो जी, यहां से आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है। तो आपने कुछ इस तरीके का रिएक्शन मीडियम में रेडिकल जनरेट कर लिया है, O-, यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया, यहाँ पे आपका O, और यहाँ पे क्या है जी, आपका R1। अब देखो यहाँ पे आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, एक बार बताओ यार मुझे, एक बार मुझे बताओ सॉल्वेंट क्या यूज किया है। इथेनॉल आपने यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया है। तो देखो जो इथेनॉल का कुछ इस तरीके से OH और ET, तो ये क्या करता है जी, अल्कोक्साइड जो यहाँ पे जनरेट हो रखा है ना, वो क्या करता है, इस H को यहाँ से पकड़ लेता है, और कुछ इस तरीके से आपका इथॉक्साइड क्या होता है जी, रिएक्शन मीडियम में आउट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा आपका R, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ गया जी, रेडिकल आ गया, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे R1। ठीक है, इतनी कंडीशन चलती है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा ना, सोडियम क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगेन इस रेडिकल को ट्रांसफर होगा। अब देखो जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल पे ट्रांसफर हो रहा है ना, पहले ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, अब क्या बन गया जी, ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई है। और 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और यहाँ पे क्या आपके 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे एक निगेटिव चार्ज पड़ा है, यानी कि आपने कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब देखो जी, आपका जो कार्बन आयन जनरेट हुआ ना, वो कुछ इस तरीके का OH, यहाँ पे क्या आपका OR1, और यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, आप H लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, एक बार बोलो यार। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस पहले तो मैं यहाँ पे कार्बन आयन बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपका जैसा यहाँ पे चला था HOET, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस H को पकड़ लेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे ROH, यहाँ पे आपका H आ चुका था, और यहाँ पे क्या आ गया जी, OR1। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट एसिटाल। अब देखो जी, ये क्या बन गया आपका, एसिटाल कंपाउंड बना नहीं बना। और एसिटाल कंपाउंड क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिंग हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं जी, कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से अल्कोक्साइड बाहर होगा। और क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, एक बार बोलो यार, क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, एक बार देखो यहाँ पे OR1 यहाँ से अलग हुआ, जो कि माइनस चार्ज के साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकला होगा, तो O पे निगेटिव चार्ज आया होगा पक्का। और देखो जी यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, ROH, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया आपका, एक हाइड्रोजन था। तो कुछ इस तरीके का प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड आपने यहाँ पे क्या कर लिया जी, जनरेट कर लिया है। और यहाँ पे आपने क्या जनरेट कर लिया, अल्कोक्साइड जनरेट कर लिया, OR1-। तो देखो ये OR1- क्या करता है ना, यहाँ से इथेनॉल से क्या करता है जी, OET से क्या करता है, प्रोटोन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है कुछ इस तरीके से, और आपका क्या जनरेट हो गया यहाँ पे, HOR1। तो देखो एक अल्कोहल आपकी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, बोलो यार एक बार, एक अल्कोहल आपकी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब देखो जी यहाँ पे होगा क्या ना, अगेन सोडियम तो रिएक्शन मीडियम में भर भर के होगा, तो वो क्या करेगा, अगेन Na+ में कन्वर्ट होगा कुछ इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर देगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो अगेन कहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, और निगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ROH, और यहाँ पे क्या आ गया जी, रेडिकल आ गया। अगेन यहाँ पे क्या होगा, सोडियम आएगा, कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और आपका Na+ में यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो क्या जनरेट हो गया आपका,
आर ओ एच एच और यहाँ पे क्या आ गया जी निगेटिव चार्ज। अब आपको पता है रिएक्शन मीडियम में क्या होगा जी, आपका इथेनॉल पड़ा है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट से क्या करेगा, प्रोटॉन क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ओईटी रिएक्शन मीडियम में आउट। और क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है भाई आपको, देखो यहाँ पे आर, ये क्या है आपका COH, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन ये आपका नया आ गया भाई, ये नया हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल आपने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल जनरेट कर लिया। और इस प्रोडक्ट की हमें क्या होती है जी, रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी अल्कोहल आपकी ये जनरेट हुई थी, जिसे आप क्या करोगे भाई, सेम इस तरीके का क्या लोगे, यहाँ पे सॉल्वेंट लोगे, जिससे कि हमें वहां पे तीन चीजें सेपरेट करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ दो चीजें सेपरेट करने की जरूरत पड़े। एक तो आपका सॉल्वेंट और दूसरा आपका सॉल्वेंट से आप अलग करोगे अपना प्रोडक्ट, टारगेटेड मटेरियल आप क्या करोगे वहां पे सेपरेट करोगे, जो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका टारगेटेड अल्कोहल था जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते थे। तो देखो भाई यहाँ पे आपके क्या जनरेट हुए, दो आपके मिक्सचर ऑफ अल्कोहल जनरेट हुए, लेकिन आप क्या यहाँ पे वाइजली किसका यूज करोगे, सॉल्वेंट को वाइजली चूज करोगे। ये चीज मैंने बोली थी आपसे। तो देखो एक बार फिर से मैं आपके सामने मैकेनिज्म बोल देता हूँ। सोडियम ने सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है जी, इस ऑक्सीजन पे भी ट्रांसफर हो सकता है और इस कार्बन पे भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा तो निगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे आएगा और ऑक्सीजन पे रेडिकल आ जाएगा। ऑक्सीजन पे रेडिकल का मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीजन के ऊपर तो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि ये तो स्टेबल कंडीशन होगी। और देखो भाई आपका रेडिकल कहां पे है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन पे। अगर कभी भी आपका रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के नेक्स्ट पे आ जाए तो भी वो स्टेबिलाईज होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के नेक्स्ट पे हो तो भी वो स्टेबिलाईज होता है। तो ये कैसा आपका यहाँ पे रेडिकल जनरेट हुआ, ये कैसा है जी, स्टेबल रेडिकल है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, इसके अगली पोजीशन पे रेडिकल इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। और देखो ये क्या कर सकता है, कुछ इस तरीके से यहाँ से रेडिकल अपने ऊपर भी ले सकता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, आपके तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जनरेट होंगे। और दूसरा क्या है भाई, ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई है वो किस पे आई है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आई है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेट हुआ ना, ये क्या है, स्टेबल इंटरमीडिएट है। अब देखो जैसे ही ये स्टेबल इंटरमीडिएट आपका जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इथेनॉल से क्या ले लेगा, आपका H प्रोटोनेशन हो जाएगी इस अल्कोक्साइड आयन की, और आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, सोडियम आयन अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जी, यहाँ पे इस रेडिकल को कार्बन आयन में जनरेट कर देंगे, और ये जनरेटेड कार्बन आयन क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ लेगा इथेनॉल से, सॉल्वेंट से, और वहां पे आपका क्या जनरेट होगा जी, कुछ इस तरीके का हेमी एसिटाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब देखो जैसे ये हेमी एसिटाइल आपने जनरेट किया ना, तो ये OH अपने लोन पेयर को पुश करेगा और क्या कर देगा, OR को रिएक्शन मीडियम में आउट कर देगा जी, आउट करेगा। और यहाँ पे आपका एक अल्कोक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। ये अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी वाया इथेनॉल। जैसे ही आप इसकी प्रोटोनेशन करोगे तो आपकी पहली यहाँ पे अल्कोहल यहाँ पे क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और ये क्या था, इसको जनरली हम, ये रिक्वायर्ड अल्कोहल नहीं होती, तो जो अल्कोहल यहाँ पे जनरेट हो रही है, हमें इसी तरीके का यहाँ पे क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। ये मैंने आपसे बोला था, जो रिक्वायर्ड अल्कोहल है वो तो उसके बाद। अब देखो ये यहाँ पे अल्डिहाइड बना आपका, अल्डिहाइड के बाद क्या है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने सोडियम ने, और ये इलेक्ट्रॉन ने अगेन क्या किया, इस कार्बन सेंटर पर अटैक करके यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर दिया। ठीक है, अब देखो जी ये रेडिकल क्या होगा, फिर से आपके कार्बन आयन में कन्वर्ट होगा वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके कार्बन आयन में कन्वर्ट हुआ, और इस कार्बन आयन का वापस क्या हो गया जी, प्रोटोनेशन हो गया, और डिजायर्ड आपको क्या मिल गया, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस थी ब्लैंक रिडक्शन की। आपको यहाँ पे ये याद रखना कि ब्लैंक रिडक्शन में आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे सोडियम रिफ्लक्सिंग कंडीशन में यूज करते हो, और किसके साथ रिफ्लक्स करते हो जी, अपने एस्टर के साथ। ठीक है, अब देखो एक और कमाल की चीज पता लग रही है भाई, यहाँ से एक और कमाल की चीज पता लग रही है। सिंस यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है जी, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहा है, तो इसी तरीके से कीटोन्स का भी रिडक्शन कर सकता है। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए भी क्या यूज कर सकते हो भाई, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने वो वहां पे नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था कि यहीं पे क्या करूंगा, इसे कंक्लूड कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन भी किससे कर सकते हो भाई, ब्लैंक रिडक्शन से यहाँ से कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर को। नेक्स्ट मेथड आपका रिडक्शन बाय LiAlH4 यानी कि LAH। अब देखो जी आपका क्या रहा होगा, एस्टर कुछ इस तरीके से रिएक्शन मीडियम में रहा होगा, CO यहाँ पे OR1 कुछ इस तरीके से रहा होगा। आप इसमें क्या करोगे, LAH डालोगे या क्या डालोगे, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, ये पार्ट रिड्यूस हो गया R, ये यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो गया जी
OH, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लीवेज की और इस O को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट कर दिया OH, और दूसरा अल्कोहल आ जाएगा यहाँ से। तो देखो प्लस OR1 और यहाँ पे क्या आ गया H। तो देखो LiAlH4 के साथ भी जब आप रिडक्शन कर रहे हो तो मिक्सचर ऑफ 2 अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होंगे, जो कि एक अल्कोहल तो कहाँ से आ रहा है आपका, इस असाइल पार्ट से आ रहा है, और दूसरा अल्कोहल कहाँ से आ रहा है जी, इस अल्कोक्सी पार्ट से आ रहा है। अब देखो जी इसकी मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो काफी सिंपल रहेगी आपकी, RCO, यहाँ पे क्या है जी OR1। अब देखो आपका एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, सॉरी लिथियम आपका कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, और इस लिथियम के साथ यहाँ पे कौन होगा भाई, यहाँ पे AlH4 यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से, और इस पे माइनस। तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, और यहाँ से कुछ इस तरीके से इस लिथियम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, R, यहाँ पे O, यहाँ पे लिथियम के साथ बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो गया O, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे R1, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया जी आपका AlH3 जनरेट हो गया। एक बार बोलो यार। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन लिथियम का बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है जी, आयनिक बॉन्ड होगा, और ये क्या करता है जी, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करता है, और मूव करने के बाद देखो ये क्या करेगा, इस अल्कोक्साइड को बाहर कर देगा, और आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है जी, O-OR यहाँ से क्या होगा, आउट हो जाएगा। अब देखो आप इसका क्या कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H3O करोगे, तो ये क्या हो गया जी आपका, ये R1 था, तो यहाँ पे R1OH आपने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, ठीक है। R1OH आपने क्या कर लिया, ये जनरेट कर दिया, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे आपका जनरेट हो गया RCO, और देखो भाई यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो H लिख दिया, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और क्या जनरेट हो गया आपका, एक बार बोलो यार, एल्डिहाइड जनरेट हो गया। एल्डिहाइड जनरेट हो गया। एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें पता है कि कैसे करना है, LiAlH4 के साथ कैसे करना है वो आप देखेंगे भाई। ये क्या करेगा, यहाँ से H माइनस रिलीज करेगा, H माइनस रिलीज करेगा, तो यहाँ से ये इस पे क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा आपका R, ये C, और ये इस पे क्या है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा होगा, Al लगा होगा। अब देखो इस LiAlH4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये इस तरीके से 4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, और 4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूं क्या, डायरेक्ट 4 के 4 हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और इस पे क्या आ जाएगा जी, अगेन माइनस आ जाएगा, और इसको काउंटर कौन कर रहा होगा, यहाँ पे लिथियम प्लस इसको काउंटर कर रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में तो आपको पता है क्या करना है भाई, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप कर लोगे यहाँ से H3O प्लस जैसे ही डालोगे ना, यहाँ पे H3O प्लस जैसे ही डालोगे तो आपको पता है कि यहाँ क्या करना है, आपने OH ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपने H ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, RCH2OH, तो आपने क्या जनरेट कर लिया जी, RCH2OH यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो आपका एक अल्कोहल यहाँ पे ये जनरेट हुआ था, जो कि ये कहाँ से आया आपका, ये आपका अल्कोक्सी पार्ट से आया है भाई, अल्कोक्सी पार्ट से। और जो दूसरा RCH2, एक कार्बन एक्स्ट्रा है भाई R के ऊपर, देखो यहाँ पे, तो ये जो एक्सटेंडेड 1 कार्बन एक्सटेंडेड अल्कोहल कहाँ से जनरेट किया आपने, इस असाइल ग्रुप से आपने ये एक्सटेंडेड अल्कोहल जनरेट कर ली। ओके, तो देखो भाई मैकेनिज्म काफी सिंपल थी इसकी। सबसे पहले स्टेप में आपका क्या था, हाइड्राइड का अटैक था, और ये जो ऑक्सीजन क्या होगा, लिथियम के साथ यहाँ पे चिलेट करने लगेगा, और कुछ इस तरीके की इंटरमीडिएट स्टेज आपको देगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन लिथियम का बॉन्ड था, मैंने क्या बोला, ये क्या होता है जी, आयनिक होता है। ये एक्चुअल में ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा था, O माइनस और Li प्लस, इनके बीच का बस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करता है, और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसको बाहर करेगा तो आपका क्या आउट हो रहा है यहाँ पे, OR माइनस इस ऑक्सीजन पे माइनस होगा, और जैसे ही आप इसका क्या करोगे, एसिडिक वर्कअप या वर्कअप करोगे, नॉर्मल वर्कअप भी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R1OH में। तो आपकी एक अल्कोहल यहाँ पे आपने ऑब्टेन कर ली। अब देखो यहाँ पे आपको क्या जनरेट होते हुए नजर आ रहा है, जैसे ही ये यहाँ से आ रहा है, ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस सेंटर पे देखो, इस कार्बन पे क्या है जी, एक R ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक R ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको मैंने लिख लिया कुछ इस तरीके से। एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट था, जिसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे एक CO सिंगल बॉन्ड था, जो कि CO डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, तो मैंने इसे CO डबल बॉन्ड लिख लिया। अब आपको पता ही कि एल्डिहाइड को कैसे रिड्यूस करना है LiAlH4 के साथ, जो कि हम क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं जी, जो कि मैंने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया था। उसका लेक्चर 3 में जब कार्बोक्सिलिक एसिड का किया था रिडक्शन, तो वहां पे भी हमारा इस तरीके का एल्डिहाइड इंटरमीडिएट जनरेट हुआ था, जिसका फर्दर क्या कर दिया था LiAlH4 ने, हाइड्राइड देके कुछ इस तरीके से रिडक्शन किया था। लेकिन
एक LiH4 के पास कितने हाइड्राइड हैं जी, 4 हाइड्राइड है, तो ये क्या करेगा 4 एल्डिहाइड का रिडक्शन करके कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्टेज जनरेट कर देगा, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद मैंने आपसे बोला है कि हमेशा मेटल के साथ OH- चिपकाना है और ऑक्सीजन के साथ क्या चिपकाना है जी, OH+ चिपकाना है। तो आपको क्या यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा ये RCH2OH। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 अल्कोहल जनरेट होती हुई दिखती हैं। अब देखो इसके बाद एक मेथड और है कि आप एस्टर से क्या कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना सकते हो। वहां पे भी देखो एस्टर के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी कि वहां पे आपको क्या मिलेंगे जी, 2 अल्कोहल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे आपका इस बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज से हमें क्या, जितनी भी हम इसकी रिडक्शन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो क्या है, इस बॉन्ड के क्लीवेज से भी रिलेटेड है। और इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो एक अल्कोहल आपका इस अल्कोक्साइड पार्ट से आएगा, एक अल्कोहल आपका इस असाइल पार्ट से आएगा। तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या है, 2 अल्कोहल जनरेट होती हुई दिखेंगी। तो जो थर्ड प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें भी आपको 2 अल्कोहल जनरेट होती हुई दिखती हैं। और यहाँ पे हम कैटालिटिक रिडक्शन की बात कर रहे हैं भाई। अब देखो कैटालिटिक रिडक्शन आपको पता है क्या होता है, आप H2 को कहाँ पे रिड्यूस करोगे जी, H2 को आप रिड्यूस करोगे किसमें, H2 का पक्का ही रिड्यूस कर रहे होगे, सॉरी H2 के यूज से आप यहाँ पे रिड्यूस कर रहे होगे इस एस्टर को। देखो जी यहाँ पे क्या है आपका CO, यहाँ पे क्या है आपका R, यहाँ पे क्या है जी O, यहाँ पे क्या है आपका R'। ठीक है, अब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो H2, और कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो यहाँ पे जी, यहाँ पे कॉपर क्रोमाइट आप यूज कर रहे हो। कॉपर क्रोमाइट का फॉर्मूला बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है CuO.Cr2O4, इसे Cr2O4 कर लेंगे जी, Cr2O4 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये होता है आपका कॉपर क्रोमाइड। अब देखो हाइड्रोजिनेशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा जी, कुछ इस तरीके से बॉन्ड आ रहा होगा, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसकी क्या कर लेगा, पहले हाइड्राजिनोलिसिस करेगा। और आपको यहाँ पे क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, RCOH, क्योंकि एक H क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और एक H क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, ROR'। तो एक तो आपने ये अल्कोहल यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, और देखो इसका फर्दर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राजिनोलिसिस होगी, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजिनेशन होगी, यहाँ पे HH, यहाँ पे देखो ये H और H कुछ इस तरीके से क्या कर रहे होंगे जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसके साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ, H, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे क्या है जी आपका H है। अब देखो ये बॉन्ड क्या था, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H आ गया जी, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, H आ गया। तो बोलो यार आपको अल्कोहल मिली नहीं मिली, एक बार बोल देंगे यार। तो ठीक है, इस तरीके से ये लास्ट वाला स्टेप क्या है, ये कॉमर्शियल सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। इसका एकेडमिक में ज्यादा यूज नहीं रहता है, लेकिन आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या कभी कभी कंप्लीट द सीक्वेंस करके वो दे देगा, और वहां पे इस तरीके की रिएक्शन पूछ लेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपका कॉपर क्रोमाइड जब दिया हुआ है ना, कॉपर क्रोमाइड दिया हुआ है रिएक्शन मीडियम में, इसका मतलब आपको क्या करानी है, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करानी है एस्टर की। और एस्टर की कभी भी आप रिडक्शन कराओ ना, तो वहां पे आपको 2 चीजें पक्का मिलनी है जी, 2 अल्कोहल पक्का मिलनी है। अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल्ड रिडक्शन कराओगे ना, तो आप इस स्टेज पे रोक सकते हो इन्हें। लेकिन यहाँ पे हम कंट्रोल्ड रिडक्शन की बातें नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल्ड रिडक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको एल्डिहाइड की सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हम डाइबल H के थ्रू क्या करेंगे, इनका रिडक्शन करेंगे लोअर टेम्परेचर में, हमें इसी स्टेज पे रोक देंगे। लेकिन जब आप H2 के साथ क्या यहाँ पे यूज करोगे, आप यहाँ पे कॉपर क्रोमाइड यूज करोगे, तो वहां पे आपको मिक्सचर ऑफ यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो ये 3 रिएक्शन आज हमने क्या पढ़ा था, एस्टर्स की रिडक्शन पढ़ी थी। तो पहला हमने पढ़ा था ब्लैंक रिडक्शन, जहाँ पे हमने सोडियम को के साथ रिफ्लक्स किया था आपके एस्टर को, और वहां पे हमें 2 अल्कोहल का मिक्सचर मिला था। उसके बाद हमने LiAlH4 के साथ क्या किया, आपके एस्टर्स को वहां पे क्या किया था जी, रिएक्ट कराया था, वहां पे भी हमें फर्दर 2 अल्कोहल मिली थी। और लास्ट जो आपका था कॉमर्शियल सिंथेसिस या इंडस्ट्रियल सिंथेसिस, जहाँ पे हमने एस्टर को किसके साथ ट्रीट किया था, कॉपर क्रोमाइड के साथ, कॉपर क्रोमाइड CuOCr2O4 के साथ हमने क्या किया था, ट्रीट किया था जब इस तरीके से। तो वहां पे हमें फर्दर क्या मिली थी, 2 अल्कोहल्स मिली थी। तो ये 3 मेथड आपको इससे याद रखने। उसके अलावा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मेथड याद रखने। एक तो आपका क्या था, एक तो आपको याद रखना है LiAlH4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलती है, और दूसरा डाइबोरेन के साथ जब आप उसकी रिडक्शन कराते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेनली
आपके कीटोन और एल्डिहाइड का आप हाइड्रोजिनेशन H2PD का यूज कर सकते हो, H2PT का यूज कर सकते हो, वहां पे आपको अल्कोहल मिलता था। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी और कीटोन के रिडक्शन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। उसके अलावा एक और चीज होती है, हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे LiAlH4 का अटैक कराते हैं, NaBH4 का अटैक करा के भी कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो वहां पे फर्दर क्या था भाई, आप क्या क्या यूज कर सकते हो, 9BBN का यूज देखा था, जिसे आप वापस रिवाइज करके एक बार देख लेंगे। हमने H2PDC का यूज देखा था, सॉरी H2PD का यूज देखा था, और हमने देखा था वहां पे NaBH4 और LiBH4 का यूज। उन सब चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।